जय श्री कृष्ण। मंडे की गीता की श्रृंखला में आज है गीता का 16वां अध्याय, देवासुर संपद योग। देवासुर संपद योग देव और असुर की संपदा का वर्णन इसमें है। देखिए, वह बाहरी दिखावा करना भक्ति नहीं है और असुर भी देव बाहरी दिखावा करते हैं, तो बाहरी दिखावा करने भक्ति नहीं है। भक्ति तो अंदर की चीज़ है जो भीतर से आती है, भाव में होती है और आस्था में होती है। तो इस प्रकार की संपदा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक दैवी संपदा होती है। संपदा दो प्रकार की होती है, एक दैवी संपदा और एक आसुरी संपदा। दैवी संपदा वो होती है जिसमें करुणा हो, दया हो, क्षमा हो, संयम हो, श्रम हो, सत्य हो और जो किसी को अकारण कष्ट न दे, पीड़ा न दे, वो होती है दैव संपदा। और दूसरी होती है आसुरी संपदा। आसुरी संपदा में लोभ होगा, अहंकार होगा, क्रोध होगा, मद होगा, छल कपट ईर्ष्या होगी उसमें। आसुरी संपदा में आसुरी संपदा क्या करती है? हमें नीचे की तरफ ले जाती है और दैव संपदा हमें ऊपर की तरफ ले जाती है। जिस प्रकार हमने जाना है ना कि ये संसार एक उल्टा वृक्ष की तरह से है। एक उपमा दी गई है कि ये संसार उल्टा वृक्ष की तरह से है। गीता के 15वें अध्याय में ये कहा गया है। तो उल्टा वृक्ष का मतलब क्या होता है कि जड़ इसके ऊपर है, यानी जहाँ ऊपर कौन है? देव है। ऊपर दैव गुण जो होता है वो ऊपर की तरफ हमें ले जाता है और आसुरी शक्ति जो होती है, आसुरी संपदा जो होती है वो नीचे की तरफ ले जाती है। और हम इंसान जो जिनमें आसुरी संपदा होती है वो जीवन और मरण के चक्र में फंसे रह जाते हैं। वो दैव की गुणों तक अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो वो जन्म मरण के चक्र में रहते ही हैं। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे निष्पाप अर्जुन, आसुरी संपदा वाली व्यक्ति मुझे तुच्छ समझते हैं, छोटा समझते हैं और बहुत सामान्य समझते हैं। हमने महाभारत में भी पढ़ा है, दुर्योधन को तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था, फिर भी वह उनको नहीं समझ पाया। तो बहुत से लोग थे जो उस समय भी जब कृष्ण थे तब भी लोग उनको गाली देते थे। जरासंध था, कंस था, कितने लोग ऐसे हैं जिनका भगवान ने सबका संहार किया। तो वो सब असुर इसलिए थे क्योंकि वे दैवी गुणों को वो नहीं समझते थे। वो अपने सामने देवों को भी तुच्छ समझते थे, अच्छाई को वो नहीं समझते थे। तो दैवी गुण जो होता है वो इंसान को ऊपर उठाता है और आसुरी गुण वो होता है जो अकारण किसी को पीड़ा देता है और फिर उसी पीड़ा का कई गुना लौट कर उसके पास आता है। और एक चीज़ होती है कि दैवी गुण वाले व्यक्ति निडर होते हैं। सत्य क्यों होते हैं? क्योंकि वे सत्य के साथ रहते हैं। उनमें क्रोध कम होता है और वे कभी भी किसी का बुरा नहीं करते हैं। विनम्र होते हैं, उनका मन स्थिर होता है, वे चंचल नहीं होते, उनका मन अपने वश में रहता है। तो ये सभी गुण ईश्वर के करीब ले जाने वाले होते हैं। आसुरी गुण वाले व्यक्ति अहंकार में रहते हैं वो, और अहंकार और उनका क्रोध, उनकी लालच, असत्य, दूसरों को कष्ट देना, ये सब उनको विनाश की तरफ ले जाता है और अंधकार की तरफ ले जाता है। इसलिए वे असुर होते हैं। झूठ बोलना उनके लिए बहुत मामूली बात होती है और अकारण किसी को पीड़ा देना तो उनके स्वभाव में ही होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आसुरी प्रवृत्ति की होती हैं और वो हमें नीचे की तरफ ले जाती है, वो ऊंचा नहीं उठाती है। और ये आसुरी गुण ये कहा गया है। तो गीता कहती है कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार होते हैं। यानी कि जिनमें काम है, काम का मतलब बहुत विस्तृत है, एक छोटे संदर्भ में इसे मत लीजिएगा।
और क्रोध जो होता है, बात बात में क्रोध में भी आदमी विवेक खो देता है। और लोभ तो बहुत बुरी चीज़ होती है, लोभ के वश में भी आकर आदमी कभी कभी बहुत बुरा कर लेता है। तो ये तीनों नरक की तरफ ले जाते हैं, इनसे बचना चाहिए। तो अध्याय 16 का सार यही है कि दैवी गुण, सत्य, प्रेम और सहयोग हमारे जीवन को दिव्य बनाता है और हमें इसी का साथ देना चाहिए और ईश्वरीय गुणों को अपनाना चाहिए। तो जय श्री कृष्ण। गीता का ये 16वां अध्याय समाप्त हुआ।